नमस्ते। विश्लेषणात्मक सेवा ऑनलाइन है system.guru.markets। आइए निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। हम आगे प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो विराम देना संभव है। हम सुझाव देते हैं कि संबंधित संगठन के प्रत्येक संकेतक को अधिक बारीकी से देखें। अब आइए निगम के मुख्य संकेतकों पर नजर डालें। एडवांसिक्स INC, टिकर ASIX। यह समीक्षा 29 मई 2025 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी एडवांसिक्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। केमिस्ट्री, इस तुलना में 71 संगठनों ने भाग लिया, जो बहुत ही प्रातिनिधिक है। हम इस वीडियो के अंत में आदेशों की तालिका देखेंगे। अध्ययन के अंतर्गत कंपनी के लिए परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.8 अंक है। यदि आप इसे बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य से, सामान्यतः संपूर्ण बाजार के ढांचे के भीतर देखें, यह देखा जा सकता है कि संपूर्ण शेयर बाजार के लिए औसत परिणाम 1.9 अंक है। कंपनी को 8 अंक दिए गए। एडवांसिक्स INC कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। एडवांसिक्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों एडवांसिक्स INC 4% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 3.1% की कमी। किसी निगम का बाजार पूंजीकरण। एडवांसिक्स INC $0.64 बिलियन की राशि। $574 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी का मूल्य $1.5 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.79 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $235 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिग्रहित हिस्सा। एडवांसिक्स INC शेयर बाजार मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.111% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.337% है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बही मूल्य का आकलन, अच्छा, 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $0.357 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण बही मूल्य अनुपात इक्विटी का 45% है। कंपनी का ऋण प्रदर्शन, अच्छा, 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य लाभ अनुपात 7.5 है। उपश्रेणी के लिए औसत 72.5 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन, बहुत अच्छा, 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $85 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $107 मिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन, अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.4 है। उपश्रेणी में औसत 1.6 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन, अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $1,560 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व का अनंतिम अनुमान $1,880 मिलियन है। उपश्रेणी के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतकों का मूल्यांकन, अच्छा, 0.5 अंक। सीमांतता 5.5% है तथा उपश्रेणी में औसत 2.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन, अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.25% है।
जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 125% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $441,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $989,000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $58,500 है। उपश्रेणी में औसत $13,700 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $1,75,000 है। उपश्रेणी $603,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के राजस्व का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। बिक्री हेतु शेयरों का हिस्सा 1.9% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 2.8% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 57% का स्तर दर्शाता है। एडवांसिक्स INC उपश्रेणी में RSI स्तर 14-53% है। कंपनी का वास्तविक स्टॉक मूल्यांकन लगभग $23.83 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $34.49 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है, इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के विश्लेषण के परिणामस्वरूप एडवांसिक्स INC स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय लिया जाता है। $23.84 पर खरीद ऑर्डर खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा है। कंपनी का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 26.67 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 21.01 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 28 जून 2025 को ट्रेडों के परिणामों के आधार पर सौदा स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है, या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर। लंगर PCT बेचने के लिए एक संतुलन आदेश होगा। शेष राशि के लेन देन पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन विपरीत क्रम अंतिम कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना और संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।